इससे पिछले लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शंस का केस नंबर 3 स्टडी किया, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं उनमें नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है 9x माइनस 7 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सबसे पहले उसी तरीके से हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन सपोज करेंगे। सपोज 9x माइनस 7 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, जो हमारे पास लीनियर फैक्टर होगा उसको तो वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे x प्लस 3 जो है वो लीनियर फैक्टर है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे a ओवर x प्लस 3 प्लस, जब भी हमारे पास एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो उसके जब हम पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे तो उसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे कि bx प्लस c डिवाइडेड बाय irreducible quadratic factor which is here x square plus 1। उसके बाद दोनों साइड्स को कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि यहाँ पे है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। जब दोनों साइड्स को एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ से अगर हम x की जगह पे इस इक्वेशन में -3 पुट कर दें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ये b और c जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। जब x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -27 माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू 9 प्लस 1 प्लस 0। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a इज इक्वल टू -17 ओवर 5। अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमने वैल्यूज फाइंड करनी है b और c की। इस इक्वेशन को हम ओपन करके लिखेंगे। इस bx प्लस सी को अंदर x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो हमारे पास एक जैसी टर्म्स होंगी उनको इकट्ठा करके लिख लेंगे। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी 9x माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस bx प्लस c को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 3 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा bx स्क्वेयर प्लस 3bx प्लस cx प्लस 3c। अब हम एक जैसी टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 9x माइनस 7 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3b प्लस c इंटू एक्स प्लस a प्लस 3c।
ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आ गई, ये एक्स वाली आ गई और ये कॉन्स्टेंट्स आ गई। अब दोनों साइड्स पे कंपेयर कर लेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जब हम कंपेयर करते हैं तो फॉर एक्स स्क्वायर इस साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 है और इस साइड पे a प्लस बी है। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हमें a की वैल्यू का पता है। सो b इज इक्वल टू 17/5। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है c की। तो c की वैल्यू चाहे हम यहाँ से फाइंड कर लें कि a प्लस 3c इज इक्वल टू -7, या यहाँ से फाइंड कर लें 3b प्लस c इज इक्वल टू 9। जहाँ से भी मर्जी फाइंड करेंगे हमारे पास वैल्यू जो है वो सेम आएगी। मैं यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ कि फॉर x का कोफिशिएंट इस साइड पे 9 है, 9 इज इक्वल टू 3b प्लस c, और b की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 17/5। तो हमारे पास जो c की वैल्यू है वो आ जाएगी c इज इक्वल टू -6/5। ये जो a, b और c की वैल्यूज़ हैं ये हम वहाँ पे पुट कर देंगे जहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शंस सपोज किए थे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9x - 7 x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू a की जगह पे -17/5 -17/5 इंटू एक्स प्लस 3, b की जगह पे 17/5 और c की जगह पे -6/5। तो ये हो जाएगा प्लस 17x -6/5 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रैक्शन दिया गया है 1/x स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी पहला स्टेप वही करेंगे कि इसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो सपोज करेंगे 1/x स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a/x प्लस 1। जो लीनियर फैक्टर होगा वो वैसे हम लिख लेंगे, प्लस जब भी हमारे पास इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो उसका न्यूमिनेटर जो होगा वो इस फॉर्म में आएगा, दैट bx प्लस c ओवर एक्स स्क्र प्लस 1। बाकी सारे स्टेप्स जो हैं वो वही हैं जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किए हैं। दोनों साइड्स को कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। इस इक्वेशन में जब x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ वहाँ पे -1 पुट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद ये जो इक्वेशन है इसमें bx प्लस c और x प्लस 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो एक जैसी टर्म्स होंगी उनके कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगा 1 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स स्क्र प्लस b प्लस c इंटू एक्स प्लस a प्लस c। दोनों साइड्स पे जो एक जैसी टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्र के लिए इस साइड पे a प्लस b है और इस साइड पे 0 है। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास है 1/2 तो b की वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू -1/2। और
b प्लस सी के लिए कंपेयर करेंगे तो इस साइड पे हमारे पास 0, इस साइड पे b प्लस सी इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू हमारे पास -1/2, सो c इज इक्वल टू 1/2। ये जो a, b और c की वैल्यूज आई हैं ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 1/x² + 1 इंटू x + 1 इज इक्वल टू a की जगह पे 1/2, 1/2 इंटू x + 1 और b की जगह पे -1/2, c की जगह पे 1/2। तो ये हो जाएगा -x -1/2 इंटू x² + 1, जो कि हमारे पास आंसर है। देन इज दी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फ्रैक्शन है 3x + 7 ओवर x² + 4 इंटू x + 3। सबसे पहला स्टेप वही करेंगे कि इसके पार्शियल फ्रैक्शंस सपोज करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x + 7 ओवर x² + 4 इंटू x + 3 इज इक्वल टू, फॉर लीनियर फैक्टर a ओवर x + 3 प्लस फॉर रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर bx + c ओवर x² + 4। दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन फैक्टर के साथ, जो कि है x² + 4 इंटू x + 3। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा 3x + 7 इज इक्वल टू a इंटू x² + 4 प्लस bx + c इंटू x + 3। इस इक्वेशन में x की जगह पे -3 पुट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे इस इक्वेशन में -3 पुट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी, जो कि है आएगी a इज इक्वल टू -2/13। आप खुद जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे -3 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू जो है वो -2/13 आ जाएगी। उसके बाद इस इक्वेशन में इस bx + c को x + 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो एक जैसी टर्म्स होंगी उनके कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा 3x + 7 इज इक्वल टू a + b इंटू x² प्लस 3b + c इंटू x प्लस 4a + 3c। दोनों साइड्स पे कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। फॉर x², इस साइड पे x² कोफिशिएंट है a + b और इस साइड पे 0, सो a + b इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास है -2/13, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू 2/13। उसके बाद x का कोफिशिएंट दोनों साइड पे कंपेयर करेंगे। इस साइड पे है 3b + c इज इक्वल टू, इस साइड पे x का कोफिशिएंट है 3 इज इक्वल टू 3। b की वैल्यू हमारे पास है 2/13। यहाँ पे हम b की जगह पे 2/13 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी c इज इक्वल टू 33/13। आप खुद इसको पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। अब ये जो a, b और c की वैल्यूज आ गई हैं ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे जहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शंस को सपोज किया था। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x + 7 ओवर x² + 4 इंटू x + 3 इज इक्वल टू, a की जगह पे -2/13 -2/13 इंटू
एक्स प्लस 3 प्लस बी की जगह पे 2/13 और सी की जगह पे 33/13, तो ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 33/13 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करने हैं जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें हमारे पास जो फ्रैक्शन दिया गया है वो है x रेज़ टू पावर 4 ओवर 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4। अब ये जो है ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले तो हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, देन उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम एक्चुअल डिवीजन करेंगे। x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 with -1 this will become x रेज़ टू पावर 4 -1 माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन हमारे पास बन जाएगा x रेज़ टू पावर 4 ओवर 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4। अब हम डील करेंगे इस पार्ट के साथ, ये जो हमारे पास प्रॉपर पार्ट आ गया है। तो इसको 1 ओवर 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 को इस तरीके से लिखा जा सकता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 1 ओवर 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और इसके बाद हम इसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किया कि 1 ओवर 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, फ्रैक्शन हम सपोज कर लेंगे a ओवर 1 माइनस एक्स प्लस b ओवर 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स प्लस d ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और इसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करते हुए हम a, b और c और d की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आएंगी a इज इक्वल टू 1/4, b इज इक्वल टू 1/4, c इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू 1/2। ये आप खुद इसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये जो वैल्यूज़ होंगी ये हम पुट कर देंगे a, b, c और d की जगह पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि x रेज़ टू पावर 4 ओवर 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 ओवर 4 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर 4 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं उस तरीके से सारी एक्सरसाइज को आप खुद इजीली सॉल्व कर सकते हैं।